अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाजरीन, एक मशहूर टीवी चैनल से आज हमें ज्वाइन किया है एक प्रोड्यूसर ने जो कि यूट्यूब पे बहुत एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। उनका ख्याल है कि वो टीवी चैनल्स बनाने और उनको चलाने में बहुत तजर्बा रखते हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि प्रोड्यूसर्स एंकर्स को बनाते हैं। आइए मिलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोड्यूसर साहब और उनके एसोसिएट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अभी तो शो शुरू भी नहीं हुआ, इनको प्लेट किसने पकड़ाई है? अगर इसमें तमीज होती, अगर ये किसी जोगा होता, इसे पता होना चाहिए कि स्टूडियो के अंदर फ्लोर पे खाना नहीं खाते। बिल्कुल, और सिर्फ जवाब भी नहीं दे रहे। मैं आपसे मुखातिब हूँ। यार बात सुनो प्लीज, ये प्लेट ले लें भाईजान से। ये क्या कोई खास बिरयानी है इनकी या इनकी आदत है? बिरयानी उनकी कमजोरी है, लेकिन ये एग्जेजरेशन है। काम का ऐसे पैरोडी करने की कोशिश कर रहा है ये। और हमारी होस्ट को ये बताना याद नहीं रहा कि ये वो प्रोड्यूसर नहीं है, ये उसकी डमी है जो डमी म्यूजियम से आई है। अरे ना, दो आज फर्क की। वो इससे भी भूखा है इससे भी 4 हाथ आगे, और इससे बड़ा धौश है वो। इससे ले लो बिरयानी से। ਲੈ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਵਾਂਗੇ। तौबा, कौन खाएगा ये? यही खाएगा। मुझे पहचाना नहीं? मुझे पता है आप उसके एसोसिएट हैं। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। आप मेरे साथ मुखातिब हो ना, आप बराए रास्त क्यों हो रहे हैं उनसे? कमाल वाली बात है, हमारे बॉस रह चुके हैं। आजकल हमारे बॉस ये हैं। तो आप इनके बारे में हमें 1-2 बातें बताना चाहते थे। पहले तो जो मुझे इरिटेशन हो रही है, इनको कोई वाइप्स, कोई सैनिटाइजर, कोई टिश्यू दे, वही हाथ बालों से साफ किए जा रहे इन्हें हैं। कोई हार्पिक दे सकता है? देखें, ब्रॉडकास्टिंग की तारीख में ऐसा बंदा आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। मैंने वाकई नहीं देखा। ए भाईजान 150 प्लेट बिरयानी दिखा देने। एग्जेजरेट कर रहा है जी, ये। जी। वो बहुत बिरयानी खोर है, इसमें कोई शक नहीं। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਜ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अकरम था मेरा ख्याल, वो अकरम, मुझे याद है, वो जो कुक था, कुक भी ये साथ लेकर आए हुए थे। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ नहीं ਵੇਖਿਆ। डब्बे कौन से? जूस वाले छोटे नहीं होंगे? हाँ, जूस भी बहुत पिया करते थे, इसमें कोई शक नहीं। बिस्यार खोरी और बिस्यार गोई में, बल्कि यावा गोई में ये शख्स यद तूला रखता था। वैसे मैं थोड़ी यावा कोई देखी है। ये भी उसी जैसा बेवकूफ है, यावा। अच्छा, यावा है, यावा नहीं। तो ये बताइए, इस किस्म का प्रोड्यूसर आपने ढूंढा कहाँ से था? मैंने कहाँ ढूंढा? इन प्रोड्यूसर साहब की एक वजह शोहरत ये भी है कि जब एक प्रोड्यूसर तरक्की करके कहीं और चला जाता है, ये उसकी जगह तो उसकी जगह फिल इन करने, ये स्टॉप गैप जो रेलू कट्टा, ये रेलू कट्टा था। अच्छा, जो एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होती है ना, स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो होती है, ये मौसूफ वो करते हैं। और जोम इन्हें ये था कि मेरे से अच्छा प्रोड्यूसर, मेरे से अच्छा फलां, मेरे ओ, किस खबरनाक की तुम बात करते हो? वो खबरनाक तो ख्वाब हो चुका है। वो खबरनाक किसी और वजह से था। उसके पीछे अमानुल्लाह था, सखावत नाज था, आफ्ताब इकबाल था, हनी अलवेला भी था। उस पे लानत भेजो आगा माजिद था, सलीम अलवेला था। ਉਹਦਾ ਖਾना खराब हो तो बड़ी बात जो है सी मज टाइप आदमी। कौन? आगा माजिद। अच्छा, मैं समझा हनी अलवेले की बात कर रहा है, क्योंकि वो भी मज टाइप हो चुका है। सर, इस लिस्ट में आप एक और नाम भूल रहे हैं, मास्टर जी। मास्टर जी, ये कैरेक्टर बहुत तगड़ा था। सर फिर उन्होंने क्यों है? और फिर जिसको चाहे खुदा खराब करे। हम करेंगे उस पर बड़ी तफसील के साथ डिस्कशन करेंगे। बल्कि वो पहला शख्स होगा जिसे मैं दावत दे रहा हूं कि ओपन माइक कैफे में आके बैठ के बात करे, जो इल्जाम लगाना चाहता है, जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, टेक्निक के बारे में जानता है, जो बहुत बड़ा दानिश्वर अपने आप को कहता है, शायर, अदीब, सारा कुछ है वो। ये सही। तो यहां बैठ के बात करे ना, या जर्नलिस्ट भी है, उसके सोर्सेज बड़े तगड़े हैं, और मौसीकी में भी यद तूला रखता है। वो यदे तूला नहीं रखता, सिर्फ यदे वाजा रखता है। कहने का मकसद ये है कि अगर तुमने बात करनी है तो फिर जवां मर्द बनो ना, आके बात करो, ताकि हो सकता है तुमसे हम कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें। और रौला कादा आफ्ताब लोग की गल्लां करदे ही हुंदे, तो क्यों रेस हो जाना यार? नहीं, उस पे तो मैं नहीं, मैं इस पे हैरान हूं बड़ा कि वो क्या छाछ वाला मुहावरा है। हाँ जी, छाजते बोले, छाननी की बोले। मतलब है वो तो आर्टिस्ट है ना। अच्छा, मैं इन्हें ना लाया फिर तो जो आर्टिस्ट है, जो लेफ्ट आउट महसूस करता है, जो समझता है कि मुझे वो शेयर नहीं मिला, ना फेम का, ना फाइनेंस का, ना काम का, चलो उसके मुंह से बात कम से कम बनती जरूर है। तो तुम ना 3 में हो, ना तुम 13 में हो, तुम तनख्वाह भी लेते थे जियो से, तुम बिरयानी भी खाते थे मुफ्त की, और हासिद इतना है, इतना हासिद है
कि इसे तकलीफ ये थी कि हमने इसको आप न्यूज़ में जॉब क्यों नहीं दी। ये थक गया हसीब को फ़ोन कर करके, हमारे प्रोड्यूसर को, जी जी यार तुम मदारुल महाम हो यहाँ पे, तुम मुझे रखवाओ, मैं इस शो से मायूस हो चुका हूँ, अली मीर ने बेड़ा गर्क कर दिया है, फलां ने बेड़ा गर्क। वो तुमसे 200 गुना बेहतर हैं आज भी। अकेला अली मीर और उसकी जो होस्ट है आयशा जाजेब, वो शायद 500 गुना। और सुबह दोपहर शाम एक ही बात किया करता था कि मैं बहुत तंग हूँ वहाँ के कॉमेडियन से और वहाँ की जो होस्ट है। हालांकि अगर उस शो में कोई जान है, कोई रमक है, तो उन दोनों की वजह से, वाकई तुम्हारी वजह से तो शो नीचे गया। और लातादाद बातें हैं, किस किस ने मुझे इसके लिए फ़ोन किया, तरला किया। मैंने सिर्फ इस वजह से, ये नहीं कि मैं कोई कसरे शान समझता था कि इसको लाना, जहां मैं 1,500-2 हज़ार बंदा एम्प्लॉय कर रहा था, मैं इसे भी कर लेता, सिर्फ इसलिए कि एक तो मैंने लखानी साहब के साथ कमिटमेंट की थी कि मैं एक्सप्रेस का कोई बंदा, पीएन से लेकर पायलट तक, मैं कोई बंदा नहीं लाऊंगा, इसलिए कि मैं एक्सप्रेस छोड़ के आया था एंड आई हैड प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम ऑफ माई करियर इन एक्सप्रेस। दूसरा, जियो के साथ मेरा पर्सनल एक ताल्लुक था और वो था एमएसआर के साथ, और मैं अल्लाह कहता हूं कि मीर शकील उर रहमान मेरा दोस्त था, दोस्त है और इंशाल्लाह रहेगा। चुनांचे उनकी नाराजगी के डर से कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं कि मेरा बंदा तोड़ लिया तुमने, मैं इसको नहीं लेकर आया, और इसने पता नहीं क्या समझ लिया कि कोई पुराने गड़े मुर्दे में उखाड़ के बैठा हूं। ऐसी कोई बात नहीं थी। आई हैड नथिंग अगेंस्ट हिम, आई स्टिल हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। ये जो फजूल सी गुफ्तगू इसने अपनी वीडियो में की है, वो कहना ये चाह रहा था कि देखें जनाब, ये चैनल बंद हो गया, ये इनकी नालायकी की वजह से बंद हुआ। इसे ये नहीं पता कि जब मैंने चैनल छोड़ा था उस वक्त वो चल रहा था, और अगर उसकी सप्लाई लाइन जारी रहती तो वो कहाँ का कहाँ पहुंच चुका होता अब तक। मैं इसे वाइंड अप कर रहा हूँ। आखिरी बात जिस पर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ वो इसकी इंशा पर्दाजी थी। अपनी तरफ से ये बड़ा अच्छा मिजाज निगार बनता है ये भी, और इसका एक उस्ताद भी है, वो भी मैं किसी दिन इसके उस्ताद को भी ड्रैग करूंगा, उसको भी, ये क्योंकि हॉट सीट पे तो सबको आना है, इंशाल्लाह आएंगे। तो उसे बड़ा जोम था कि मैं बड़ी जुगतें करता हूँ। मीर शकील उर रहमान के पास एक दिन जाके कहते कि मैं इतना जुगतिया हूँ, मेरे घर वाले मुझे मरासी कहते हैं, आपने शो उठा के आफ्ताब इकबाल को दे दिया। अपनी तरफ से ना अमानुल्लाह बन के गुफ्तगू कर रहा था कि जिन्होंने तुसी गुट ते नहीं बिठा सकते, उस शिकरे नू तुसी सिर ते बिठा लिया। कभी शिकरे को किसी ने सर पे बिठाया? नहीं। बेवकूफ को नहीं पता था कि एक परिंदा है हुमा, वो भी सर पे बैठता नहीं है, सर के ऊपर परवाज करता है, तो आप तरक्की कर जाते। ये ऐसी देवमालाई सी बात है। तो उसने गुट का इस्तेमाल तो कर लिया, परिंदे के इस्तेमाल में गलती कर गया। मुहावरा तब्दील नहीं करते, मुहावरा तब्दील हो जाए तो बात गलत हो जाती है, उसको इस बात का पता ही नहीं था। ये आखिरी गुजारिश थी मेरी। अब अगर कोई सवाल इसने करना है तो मैं इसे भी ओपन फोरम में दावत देता हूं आपकी वसातत से, जब चाहे इस सीट में वो पूरा आ जाएगा। सर ये बोल क्यों नहीं रहा यार? ये बोलता वहां भी नहीं था, कहते मैं बोलते जाना। ये प्लानिंग करता रहता था, प्लानिंग भी नहीं स्कीमिंग करता रहता था हर वक्त। डीजल मुक रहे सर, थोड़ा जरा रह गया। अब डीजल की बात भी ऐसी है परेशान कुन, लेकिन ये हमारे कद से छोटी बातें हैं। डीजल की भी और 2-3 और भी पसे पर्दा क्या क्या मामलात थे, क्या क्या इश्यूज थे, फिर किसी वक्त अगर जरूरत महसूस हुई तो करेंगे। लेकिन मेरी दरखास्त है कि डीजल शीजल का तस्करा ना करें। अच्छा बिरयानी तो बाद डीजल भी पींदा बड़ी होगी तेरे ना निकल जाओ। खैर जब प्लेट जड़ी गई होते आ जाए। यहाँ पे कोई प्लेट नहीं आएगी, और आइंदा याद रखिए कोई गेस्ट खाना वाना यहाँ पे नहीं खाएगा। स्नैक्स देने हैं तो दे दें, अव्वल तो चाय दें, कॉफी दें। तुसी चाह ना स्नैक्स खा लोगे? और स्नैक्स नहीं होते, स्नैक्स। अच्छा ये स्नैक्स खांदा है। मुझे बताइए आप प्रोड्यूसर साहब कि किसी और का चैनल बंद होने पे आप क्यों आपे से बाहर हो रहे हैं? आपको अफसरदा होना चाहिए था, हर एक को। मीडिया में जितने लोग हैं सबको, हम सब अफसरदा थे, लेकिन आउटसाइडर भी जो दिले पुरसोज रखता था ना, बेशक क्योंकि ये मीडिया है, समहाउ उसकी फैमिली है। बिल्कुल। वी आर अ स्मॉल फैमिली। True. और इस वक्त जो कस्मा पुरसी मईशत की है, इसका बदतरीन शिकार मीडिया हो रहा है। तुसी साल च 3 चैनल बनाते। साल में अभी 2 महीने बाकी थे। हेलो। ये मेरे साथ को आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं, एक एक दिन के गवाह हैं, पूछ लें इनसे। अच्छा मैं इन्हू लेके आया, मैंने जम्मिया नहीं।
इनके वीडियो में एक दो चीज़ें इन्होंने ऐसी कही हैं जिनका शायद इनको ABC भी नहीं पता होगा। PD क्या होता है भाई? आपको पता है PD क्या होता है? फिर मार्केटिंग। आपको पता है कि चैनल मार्केट कैसे किया जाता है और क्या मार्केट किया जाता है? और आपने मार्केटिंग की बात की है। FSJ साहब ने तो मार्केटिंग का बहुत पता है। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई हमारी, इत्तेफाक से FSJ भी थे, तो सबको बावाज़े बुलंद इमरान खान साहब बताने लगे कि पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केटर फैसल शेरजान। वाह, क्या बात। और ये मेरा ख्याल है 1.5-2 सदियां बाद मिला था प्राइम मिनिस्टर। इट्स बीन 30 इयर्स, काफी मतलब 30 साल तो हो गए होंगे जब आपने पेप्सी की फिल्म बनाई थी। बिल्कुल। तो पेप्सी की फिल्म नहीं आपने देखी? जी, जी, यू आर द बड़ा- पेप्सी जनरेशन, बड़ा फेमस एड था कम सर। अप कम अप कम अप। ये फैसल शेरजान और खाकसार इनके शागिर्दों में से थे। वेख जरा, उन्होंने एडा बड़ा ऐड बना लिया, तू सिर्फ ढिड बनाया है। तू वाल क्यों नहीं कटाता? यार कोरोना की वजह से आजकल हजाम बंद है। सर वो खोलते ने कोई काम नहीं फाड़ रहे हैं। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। बम वाला क्या होता है? बम डिस्पोजेबल। ਉਹ ਕਿੱਟ बम डिस्पोजेबल। भाई वाह बब्बू, यू आर सो क्यूट। सर बॉम्ब डिस्पोजल वही वही नहीं है ना? वो खुदा दा वास्ता किन्ने नींद पूरी कराती इन्हां दी। सर आप कुछ कह रहे थे? प्रेसिडेंट अलवी ने बड़ी मजेदार बात की अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि जी नॉर्मली जो है, जो माफियाज हैं वो इस कौम का रेप करते रहे हैं, लेकिन जो IPPs ने किया ये तो गैंग रेप है। ओए वाह वाह वाह, कितनी अच्छी गल की FSJ साहब ने। ये FSJ साहब ने नरेट की है बेसिकली। तो अलवी साहब ने, अलवी साहब पता है कौन है? अलवी साहब अपने सदर मोहतरम। शुक्र है, वरना शुक्र है कह दिया। अच्छा मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं, जी जी, एक गलती मुझसे सरजद हुई थी दूसरे शो में, खबर यार में। अगर आप इजाजत देंगी तो मैं यहाँ पे जी जरूर सर। ਉਹ ਲੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੇਲੀ बैठ के मौज कर रही है। ਉਹਨੇ सिर्फ आखिर ते कहना, अच्छा नाज़रीन अब मैं थक गई हूँ। और यकीन करें मैंने 2 लाइनों के अलावा और कख नहीं बोला। इजाजत दे। अच्छा जी, मलेरिया पे आपने को गुफ्तगू की थी, वो कंक्लूड करवाने लगा हूं मैं। छाड़ दियो होगी। फिर मानो कि वो बहुत बोलती है, सर वो तो चुप हुंदी नहीं। फिर क्यों कह रहे हो 2 लाइनें? सर माफी मांग रहे हैं ऐसी। जी सर, आपको क्लैरिफिकेशन की बात करें। क्लैरिफिकेशन ये है कि मैंने पिछले दिनों रवानी में एक बात कह दी जो खिलाफ वाक़या है। मेरे ज़हन में पता नहीं क्यों ये रह गया कि डॉक्टर अलवी तो खैर डेंटिस्ट हैं ही, फिरदौस आशिक अवान भी डेंटिस्ट है। जी जी, एक्चुअली शी इज नॉट। MBBS डॉक्टर। तो मेरी माजरत कबूल कीजिए। ਉਹ ਅੱਧੀ ਪਜੱਦੀ ਤਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। यार आपने उसकी डिग्री देखी है? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁਸੁੰਨ ਵੇਖਿਆ। वैसे फरदौस आपा कबड्डी दी प्लेयर लगती माशाल्लाह। फिरदौस आपा इस कदर शानदार जुगत करती हैं अच्छा, उस खातून के साथ गुफ्तगू करते हुए कि इस तो अलावा की करता है तेरा बंदा। 9-10 बच्चे उसके, उसकी बजला संजी देखें, उसकी क्विक विटेडनेस देखें, शार्प विटेड, और रोना रो रही थी इस पूरे मामले का सही कि बात। बीबी है तेरे 9 बच्चे ने जिन्हां दी वजह नाल अज तू मंगत बन के आई बिल्कुल। है। दिस इज व्हाट एक्चुअली वाज द मैसेज। Yeah. हम मैसेज भूल जाते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर के ट्रैक सूट के पीछे पड़ गए। ट्रैक सूट पहनकर तुम कौम से खिताब कर रहे हो? तुम दुनिया से इंटरनेशनल खिताब। ओ भाई कंटेंट देखो उसका कि उसने बात क्या की है। असल तबाहियां कोरोने के बाद लैनी है जे। इसका क्या मतलब? आबादी च वेखना कितना ज़्यादा होता है यार। ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। अच्छा वापडा ना कहे, अब बिजली वाले। बिजली वाले। हाँ, बिजली के नाम से IPPs जो है ना, वापडा बेचारा चाहे जितना मर्जी उसे मातूब करार दें, वो पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अहम रोल प्ले बहुत कर अहम गया है। रोल। और वो कभी IPPs के साथ ब्रैकेट नहीं होना पसंद करेगा। ਹਾਂਜੀ IPPCS ਕੀ ਕਿਹਾ? और चाचा तू जिथे भी जाना है ना साड़ी नाकी कटाना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये किसे कह रहे हो तुम? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। कि चाचे को घर छोड़ के? ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਹਰ। ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਏਡੀ ਮਾੜੀ ਹੱਡੀ ਮਰੇ। ਉਹ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ताजी आपके सवाल का जवाब जो है ना वो प्लेटो की एक कहानी में है, जी। जिसमें वो कहते हैं कि जी एक गार में 3 लोग जो हैं पैदाइश से कैद हैं और सिर्फ उनको एक ही चीज़ नज़र आती है, सामने दीवार है और उस पर साए नज़र आते हैं। वो तो वो अपनी- ये नहीं पता कि वो साए कहाँ से आ रहे हैं, वो सिर्फ साए देखते रहते हैं। उन्होंने कभी दुनिया को सही असल मानों में देखा ही नहीं है। ठीक। हमारे साथ यही हुआ है 72 साल। पीछे से साए हमें दिखाए जाते हैं, हम वो सायों को समझते हैं कि यही असलियत है।
ओए होए। ये होता है। दीवार पे जैसे एक शो नहीं Shadow होता, आता है। जी हुंदा बच्चों को शैडो फिल्म दिखाते हैं आप। पुतली तमाशा। बिल्कुल ठीक। जो पपटियर्स हैं हाँ जी, उन्होंने इस मुल्क में हुकूमत की है, वो हुक्मरान रहे हैं और हम सिर्फ तमाशा देखते रहे। अच्छा, उसमें से अगर एक जाग भी जाए तो दूसरे उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। उनको सिर्फ वो साए नजर आते हैं, वो पुतली नजर आती है और उनको नजर नहीं आता कि कौन खिला रहा है। क्योंकि उनमें से एक कैरेक्टर बाहर से हो आता है, हाँ। वो आके बताता है कि बाहर की दुनिया कुछ और है। वाकई वो कहते हैं ना ना ना, जो नजर आ रहा है वही है। तो हमें जो दिखाया जाता है वो नहीं जो हकीकत है। शायर ने इसके बारे में एक मिसरा है बड़ा मशहूर, जी हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, धोखा देते हैं ये बाजी गर खुला। ਲਓ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ इंसान बनो, इशफाक मिट्टी वहां का कैरेक्टर है। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ नहीं, शायर कैरेक्टर हो सकता है, शेर तो फिगर है। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਮਰਵਾ ਜਾਂਦਾ तुम ही को बोल पे सोफे दी याददाश्त चली गई। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ? अवेयरनेस है इसका जवाब। अवेयर होते जाएंगे ना तो आप कहेंगे यार ये सब कुछ मेरी नाक तले होता रहा और मुझे पता ही नहीं था। ਅਵੇਅਰਨੈਸ फैसल साहब एजुकेशन ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। चाचा जी सोचना चाहिए था ना। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ? हुकूमतों पे मत रहना। हुकूमत ने जम्मे ने बच्चे ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, एजुकेशन सारा कुछ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ है। वो आप कंफ्यूज कर रहे हैं अमेरिकी हुकूमत के साथ। अमेरिकी हुकूमत, कनेडियन हुकूमत, स्कैंडिनेवियन हुकूमत, ऑस्ट्रेलियन हुकूमत। ਤਾਂ साडी हुकूमत ऐसा नहीं कर ओ सकती। नहीं भाई नहीं, वो खुद अपने आप को संभाल ले, गनीमत है। ਤਾਂ दावे क्यों करते फिर? यही तो वो धोखा है जो बाजीगर देते हैं आपको। डॉक्टर साहब तुम प्रेशर कर रहे हो। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ठीक है तो बाहर ना ही। ए देखा कल कहते थे मुझे तो पंजाबी नहीं आती। सर आज कोई सीरियस बात क्या है? सीरियस बातें पहले हो चुकी हैं 2-3। वैसे तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। सर कोई विजडम की बात? इसका विजडम से कोई ताल्लुक नहीं। इसका टिड्जम से अच्छा जी, सीरियस बात आज बड़ी दिलचस्प फैसल शेरजान वो मेरे साथ कर रहे थे। बड़ी एक आजकल इंटरेस्टिंग एक एनालॉजी चल रही है हिटलर और मोदी की, द फाइनल सॉल्यूशन। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बताएं। वो जो सोच थी, जो हिटलर के वक्त की सोच थी, नेशनल सोशलिज्म की सोच थी, वो इंडिया में आज उससे ज़्यादा तकलीफ देह सूरत नज़र आ रही है। तो एक राइटर है, उन्होंने लिखा है कि वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक साइकिल पर ट्रैवल कर रहे थे और जब वो नागपुर पहुंचे, जो वो कहते हैं कि हिंदुत्व का इस वक्त गढ़ है, आरएसएस का गढ़ है, वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बार था जिस पे लिखा हुआ था हिटलर्स डेन और उस पे स्वास्तिका बना हुआ था और वो टिल्टेड था। टिल्टेड स्वास्तिका। नॉर्मली जो है, जो स्वास्तिका है, ये निशान होता है हिंदू टेम्पल्स में, लेकिन हिटलर ने उसको टिल्ट किया था। आज वो टिल्ट हुआ हुआ आपको स्वास्तिका नजर आएगा इंडिया में। और उनका फाइनल सोल्यूशन ये है कि मुसलमानों को या तो इंडिया से निकाल दो या बिल्कुल ख़त्म कर दो। उसी तरह जिस तरह हॉलोकास्ट के वक्त नाज़ीज़ ने 6 मिलियन जूस को मौत की घाट उतारा था। ये बहुत जुल्म हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। अहमदी निजात चाहे जो मर्जी कहे, हकीकत यही है कि ज्यूज के साथ बहुत जुल्म हुआ। लेकिन अब देखिए ज्यूज क्या कर रहे हैं। पैलेस्टाइन वहीं पे है ना, गाजा किधर है? गाजा इज अ कंसंट्रेशन कैंप। जी जी, कंसंट्रेट गाजा में और ज्यूइश कंसंट्रेशन कैंप में अगर कोई फर्क है तो स्पेलिंग का। और मुझे एक बड़ी भयानक लाइन याद आ रही है मोशे दयान की। तो क्या? पूरी दुनिया कह रही थी ना कि पैलेस्टीन इशू जो है ये फलस्तीन का मसला, there should be a solution. He said, what solution? We don't want a solution. We want elimination of the problem. And elimination of the problem means Killing Muslims. eradicate them. इन्ना दा बीमार सुटो। यही कुछ हुआ है। जहां जहां जिसका हाथ पड़ा है ना, अब वो चाहे जितनी मर्जी नेक परवीन बन के बैठ जाए, जिसे जहां मौका मिला, तारीख गवाह है, उसने एथनिक क्लेंजिंग की है। सर ये हिंदू स्वास्तिका जो है ये जर्मनी कैसे पहुंच गया? ये हिंदू भी नहीं है, इनफैक्ट ये निशान है आर्यंस का। आर्यंस। तो जर्मन्स अपने आप को बड़ी खास रेस समझते हैं ना, वो सुप्रेमेसी की अलामत है। इसलिए आप देखिए कि हिटलर ने ही मेड श्योर, ये तो भी कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक और दिलचस्प एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक ख्याल आया चंद सूरमाओं को, दानिश्वरों को, उलमा जो उस दौर के थे, कि एक ऐसी ब्रीड तैयार की जाए जो बेस्ट ह्यूमन स्पेसिमेन होता है। उससे पहले यूजेनिक्स। जी, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स कहते हैं Exactly। और मजे की बात यह है कि यूजेनिक्स की शुरुआत जो है
वो जर्मनी से नहीं, अमेरिका से हुई है। और अमेरिका में बड़ी यूजेनिक्स की मूवमेंट थी 1920 तक। उसके बाद वो ट्रांसफ़र हुई और जर्मनी गई, और बाद में जब न्यूरमबर्ग ट्रायल हुए तो उन्होंने जो डिफेंस लिया, उन्होंने यही डिफेंस लिया। उन्होंने कहा जी हम तो अमेरिका से हमें यूजेनिक्स आई है, हमने तो इजाज़ ही नहीं की थी कि कोई सुप्रेमेसी ऑफ रेस होती है। तो सर इस वक्त यूजेनिक के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई नुमाइंदे? अब ये अगेन कंट्रोवर्शियल बात है, कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं, लेकिन जो सरखेल बताए जाते हैं उनमें सरे फहरिस्त आपका बिल गेट्स है। Really? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल गेट्स की वालदा जो है, शी वाज पार्ट ऑफ द यूजेनिक्स मूवमेंट। बिल गेट के वालिद जो हैं वो IBM का हिस्सा थे। जी। और IBM जो है वो कंपनी थी जिसने हिटलर को काउंटिंग मशीन्स दी थी, जिसके थ्रू जूस को प्रोसेस किया जाता था फॉर द डेथ कैंप। हाय हाय। उसने और बहुत कुछ उन्हीं मशीन से किया, जिनमें से ये बदकारी भी शामिल थी। लेकिन बुरी चीज हमेशा आपकी पहचान बन जाती है, और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स का बड़ा रोल है इसमें। IBM, आपने IBM टावर देखा ना? थॉमस वॉटसन जो उसका थॉमस वॉटसन, अंपायर स्टेट बिल्डिंग के बिल्कुल साथ एक किंगरों वाली, वो मॉस्को आर्किटेक्चर का एक टच है, एक टावर, दैट इज IBM टावर। तो 7 बहुत बड़े खड़पेंच इसने पैदा किए, जो बहुत बड़े CEOs बने अपनी अपनी सोने पे सुहागा फिर कर दिया सिलिकॉन वैली ने। बिल्कुल। आप प्लेटो का रेफरेंस इसमें मिस कर गए। ये जो यूजेनिक्स की जो मूवमेंट है ना, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है वो भी प्लेटो का ही है। इसका मतलब जो है वो है नोबल बॉर्न, अशराफिया। जी जी, और बेस्ट ह्यूमन स्पेसिमेन कहते थे इसको। और स्पार्टन्स ने इस हद तक इसके ऊपर, ये ग्रीक्स नहीं थे, स्पार्टन्स थे, अपने आप को अलग समझते थे और बुरी तरह पिटे बेचारे, क्योंकि ग्रीक्स कहते थे इल्म फजल की फतह होती है, स्पार्टन्स कहते थे फिटनेस स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ की फतह होती है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि ग्रीक्स ठीक कहते थे, लेकिन स्पार्टन्स किस कदर जालिम थे। एथेनियंस एक्चुअली, नॉट ग्रीक्स, एथेनियंस, यस यू आर राइट, ग्रीक्स तो ये सारे थे, एथेनियंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। स्पार्टन्स अपने थोड़े से भी अपाहज बच्चे को जंगल में छोड़ाया करते Oh थे my कि वुल्व्स मौज करें उसके ऊपर। इन्हें छड़ के आए सन, ये फिर वुल्फ नु खा गया। कितनी सीरियस बात हो रही थी। और अरे ये भी बड़ी सीरियस बात है। अच्छा जी, आज कोई गाना माना? सर गाना आज मैं नहीं सुनाना। क्यों? गाना क्यों नहीं सुनाना? गला खराब है सर, और मैं अपने कजन ਨੂੰ ਲੈ गए हैं अली अवैस को भेज रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, अली अवैस अपना माइक संभाल चुके हैं, आइए चलते हैं उनके गाने की तरफ। परदेस गया परदेसी होया ते तेरियां नित वतना ते लोड़ा कमली करके छड़ गयो माया ते बैठी कख गलियां दे रोला। वाह 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 वाह। माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली विच डावा मैं लोकां पाने बड़ा कत दी तंद तेरियां यादां दे पावा वे माया तेरे वेखण नू वसन नहीं दे सौरे पेके मैनू तेरे भैन भुलेखे वसन नहीं देंदे सौरे पेके मैनू तेरे भैन भुलेखे वे हुण मैनू दस माया वे हुण मैनू दस माया
ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਬੜਾ ਕੱਤਦੀ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕਰ ਦੇ ਓਲੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਬਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਮੈਂ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਮੈਂ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਗੀਤ ਛੇੜ ਕੇ ਤੰਦ ਕੱਤ ਦੀ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਗੀਤ ਛੇੜ ਕੇ ਤੰਦ ਕੱਤ ਦੀ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ वाह 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 वाह, एक्सीलेंट।